कार्तिक की ऑफिस। जीवन ने नायरा को अपने केबिन में बुलाया। कुछ देर बाद नायरा जीवन के केबिन में पहुंची तो जीवन ने उसे रिस्पेक्टफुली चेयर पर बैठने को कहा, फिर नायरा को हैप्पी किश डे विश किया। नायरा ने भी उसे सड़ी सी स्माइल पास की और सेम टू यू सर कहा। नायरा का मूड ठीक नहीं है देखते हुए जीवन ने बात पलटते हुए नायरा से पूछा, वो कार्तिक कब से ज्वाइन करने वाला है? आजकल उसके बिना देख रहा हूँ कुछ लोगों का मन सा नहीं लग रहा है। नायरा समझ रही थी कि जीवन क्या चाहता है, इसलिए उसने कहा, सर अभी मेरी उससे बात नहीं हो पाई है, कुछ अपडेट होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको। अपने लैपटॉप में कुछ चेक करते हुए उसने पूछा, जहां तक मुझे याद है उसने 5 दिन की छुट्टी मांगी थी, अब तो टाइम पूरा हो गया है। नायरा ने याद दिलाते हुए कहा, सर बाद में उसने एक मेल और किया था लीव एक्सटेंड करने के लिए, मैंने तो अप्रूव नहीं की। जीवन ने नायरा को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा। नायरा ने बस सर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब जीवन ने कार्तिक की प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट मांगी तो नायरा ने बताया, सर प्लान के अकॉर्डिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो रहे हैं, कोई डिले नहीं है। नायरा की बात सुनकर जीवन को हैरानी हुई, कार्तिक नहीं है ऑफिस में फिर भी काम पूरा कैसे हो रहा है? मन में सोचने लगा, मैं बॉस हूँ बेटा, तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हारे गेम को तुम्हारे अकॉर्डिंग ही खेल लूंगा। फिर जीवन ने पूछा, तो तुम्हारा मॉड्यूल कैसे चल रहा है? नायरा ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसके सामने रख दी और कहा, बिल्कुल ओके है सर। जीवन फाइल देखी और मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन डियर, तुम तो लीड कर रही हो। नायरा ने उसकी रहस्यमयी मुस्कान को भांपते हुए थैंक यू सर कहा। अब जीवन क्या कहेगा नायरा भली भांति समझ गई थी, लेकिन उसे अब सुनना ही था। जीवन ने अपने टकले सर पर हाथ फेरा और कहा, मुझे लगता है तुमने बहुत ही अच्छे ढंग से हैंडल किया है, तुम प्रेशर में भी काम कर सकती हो, मुझे लगता है तुम्हारी सैलरी बढ़ानी चाहिए। नायरा ने झूठी स्माइल पास की और पूछा, सर मेरी सैलरी बढ़ाने के बदले किसी की सैलरी कट तो नहीं होगी ना? जीवन हंसा और बोला, तुम बहुत ही समझदार हो, सारी बातें समझ जाती हो, मुझे लगता है तुम रियली डिजर्व करती हो। सर लगता तो मुझे भी है, लेकिन मैं किसी के पेट पर लात नहीं मार सकती, मैं इतने में ही खुश हूँ। नायरा ने आंखें नीचे करते हुए कहा। जीवन ने कहा, दिया आगे बढ़ने के लिए ये सब करना ही पड़ता है, तालाब हो या समुंदर, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों का शिकार करती ही है अपने सर्वाइवल करने के लिए। सर मैं मछली नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और दूसरों का दर्द समझती हूँ, सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए। नायरा ने निडरता से कहा, क्योंकि वो समझ रही थी कि किसकी सैलरी कट होनी है या फिर जॉब भी जा सकती है। ये बंदा कोई और नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के बारे में सोच रहा है जीवन। नायरा की बात जीवन को अच्छी नहीं लगी, ये उसके चेहरे पर आए एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था। उसने नाम सुकोड़ी और आंखें निकालते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था, जैसी तुम्हारी मर्जी मत बढ़वाओ, मुझे तो किसी की कम करनी ही है, टीम और भी लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। सॉरी सर मैं कुछ समझी नहीं, आप किसके बारे में कह रहे हैं? नायरा ने डिप्लोमेटिक होते हुए पूछा। जाहिर सी बात है कार्तिक के बारे में, उसका लीव लेने और काम करने को लेकर मेरे पास फीडबैक नेगेटिव ही आ रहा है, सो उसे इसके लिए पे करना पड़ेगा। एक तो उसका डिसिप्लिन बहुत गंदा सा है। नायरा की अब त्योरियां चढ़ चुकी थी, उसने गुस्से से लंबी सांस ली और अपना काम बताकर जाने के लिए पूछा। तो जीवन ने कहा, क्या करोगी बाहर जाकर, काम तो तुम्हारा पूरा है, कार्तिक का काम निपटना है तो चली जाओ। सर अभी मॉड्यूल हेड मैं हूं तो ये मेरी ही जिम्मेदारी है कि जब तक वो अपसेट है मैं काम पूरा करा के रखूं। नायरा ने चेयर से खड़े होते हुए कहा, और ये मॉड्यूल हेड बनाया किसने है? जीवन ने अपने पैर लंबे करते हुए नायरा से पूछा। ऑब्वियसली बॉस ने, मेरा मतलब आपने, नायरा ने धीरे से कहा। जीवन ने कहा, तो बॉस की हर बात मानो और कार्तिक के चक्कर को छोड़ दो, उसकी नौकरी बहुत जल्द ही जाने वाली है, बस तुम अपने काम पर ध्यान दो। नायरा ने कहा, सर मैं तो हमेशा ही अपने काम पर ध्यान देती हूँ। जीवन ने अब कुछ देर सोचा और बोला, अच्छा अभी जाओ, शाम को चलते हैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी। नायरा इस बात पर चुप ही रही और कुछ नहीं कहा, तो जीवन ने उसे फिर से पूछा, बोलो भी क्या हो? नायरा ने कहा, सर आज मैं थोड़ा जल्दी जाकर अपनी माँ और बहन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जीवन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, टाइम तो मैं भी अपनी बीवी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन उसे खर्चा कराना होता है और मैंने पैसे तुम्हें दे रखे हैं, अब उसे कैसे समझाओ? नायरा के नैन सजल हो चुके थे, उसने अपनी मजबूरी के बस में होते हुए अपनी इच्छाओं को मारना ही सही समझा और अपने आंसू पूछते हुए वहां से निकलने लगी तो जीवन स्माइल पास करते हुए कहा, तो मैं हाँ समझूं। नायरा रोती बिलखती उसके ऑफिस से निकल रही थी कि उसे बाकी स्टाफ ने देख लिया। बस ये खबर काफी थी आज की ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए, थोड़ी ही देर में फैल गई। नायरा और बॉस का कुछ हुआ है,
नायरा रोते हुए केबिन से निकली है। नायरा ने केबिन से निकलकर अपनी शीट पर जाते जाते कार्तिक को कॉल लगाया। कार्तिक नीलू के किसी काम से रिसेप्शन पर गया हुआ था। उसका फोन उसके रूम में ही रह गया था। नीलू ने देखा कि कार्तिक का कॉल आ रहा है। उसने फोन उठाया तो देखा नायरा कॉल कर रही है। बस नीलू की त्योरियां जग गई। गुस्सा आने लगा था। ये लड़की नहीं मानेगी, हमेशा ही कॉल करती है, आखिर क्या चाहती है, आज फैसला हो ही जाएगा। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इतने में कार्तिक रूम में एंट्री करता है। नीलू के फेस के एक्सप्रेशन देख कार्तिक उसे हैरानी से देखता ही रह गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।